सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त आज अरसाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि तमाम हक़ाइक़ जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। ज़ियाल अंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी फिर से हदफ़ तनकीद बनाया। कहा कि उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो मीडिया में जाने के बजाय डॉक्टर सुमैया को सिंध हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ज़ियाल अंजार ने कहा कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रजा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है कि किसी निचली सतह के अफसर ने यह बात कर दी हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीर रजा के घर भी गए। अहल खाना से मुलाकात की, फातिहा भी पढ़ी। मीर रजा केस में इंकशाफ। फॉरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट में मालूम हुआ कि रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई उसे पहचान न सके। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम ज़ावियों से मीर रजा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी, SSP अली रजा सेक्रेटरी होंगे। हफ्ते को मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बे भी थे। मीर रजा केस में अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि रजा के अहल खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की, ना ही रजामंदी ज़ाहिर की है और ना ही इस मरहले में हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जिब्रान नासिर ने कहा कि एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहल खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझनें पैदा करने की कोशिश ना करे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कशी के खिलाफ NCCIA से रुजू कर लिया। अपने और अपने बेटे रावल मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना झूठे, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात की तशहीर के खिलाफ 9 अगस्त को बाकायदा तहरीरी शिकायत जमा करा दी। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि गुलिस्तान जौहर कराची में वाक़ गेस्ट हाउस शर्जील मेमन की मिल्कियत है, जहाँ मुबैना तौर पर मीर अली रजा को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किए जाने का दावा किया गया है। अकाउंट से मुतालिक स्क्रीन शॉट भी मुंसलिक। इज़्ज़त और शोहरत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम आयद। मामले का फौरी नोटिस लेकर तहकीकात का मुतालबा। कहा तहकीकात और इंक्वायरी में मुकम्मल ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग आज होगी। ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 में से 9 नशस्तों पर नून लीग कामयाब हुई थी। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों पर कामयाब हुई थी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजनीन की 12 नशस्तों पर इंतखाब हुआ। मुस्लिम लीग नून 15 और पीपल्स पार्टी 6 नशस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। मुतनाज़ हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालफत की। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहिदा है। किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई
मुआहदे का मकसद नहीं बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मक्का मुआहदे से मुताल्लिक़ इबहाम दूर कर दिए। कहा, खित्ते का जो भी मुल्क मुआहदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तलाफात हल करना चाहे, इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये असूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक़ से हम आहंग है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल के आज़म पर कायम हैं। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहमी अमन मुआहदे पर पैगामात। मक्का मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संगे मील है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। एक मुल्क पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। तारीख़ी मुआहदे से अमन की राहें हमवार होंगी। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। ये एक तारीख़ी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, इनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान के नए रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो ईरानी खबर-ए-रसानी एजेंसी की जानिब से जारी की गई। मुज्तबा ख़ामनई को कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते देखा जा सकता है। ईरानी खबर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम, वक्त और तारीख के बारे में नहीं बताया। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ईरान अमरीका जंग शुरू होने से अब तक सामने नहीं आए थे। अपने वालिद साबिक़ रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे। ईरानी रहबर मौज़्ज़म ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसा पासदाराने इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। सऊदी शहर जाजान में तेल कंपनी आरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जाजान में इतवार की सुबह आग लगी, जल्द ही काबू पा लिया गया। कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी शहर जाजान में ड्रोन हमले का दावा। तर्जुमान हूसी ग्रुप का कहना है कि जाजान में आरामको और रिफाइनरी पर हमला यमनी सरजमीन पर सऊदी ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। यमन की मुसल्लह अफवाज का हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फ़ौज का कहना है कि हूसियों ने यमनी मुसल्लह अफवाज, फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया है। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हूसी ग्रुप का कहना है कि हूसी अहदाफ को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर यमनी अफवाज पर हमले किए। वजारत इत्तलात व नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार रखता है। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्द गिरोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी है। ये गिरोह पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें और अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें।
सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बोलान, बाशक, आवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में की गईं। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुँचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं, जिन्होंने कामयाब कार्रवाइयाँ करके फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। इंशाअल्लाह कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। हम एक हैं, सदा एक हैं, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। पाक सरजमीन से इश्क की दास्तान, बलोच गुलकार अख्तर चनाल की आवाज़ का जादू। यौम आज़ादी की मुनासबत से आइस प्यार ने बलोची ज़बान में नगमा पाक ए वतन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिली नगमे की वीडियो शेयर कर दी। गुलकारों और प्रोड्यूसर्स को खिराज तहसीन। कहा, हुबुल वतनी के जज्बे से भरपूर गीत सुनकर उनका दिल फ़ख्र से लबरेज हो गया। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत के जज्बे और रूह को खूबसूरती से उजागर किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सजा दिया गया। कराची में PAA हेडक्वार्टर्स में भी चरागां। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का हतमी मकसद बानी PTI की रिहाई है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान ने प्रोग्राम ने पाकिस्तान में वजाहत कर दी। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में 20 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदालतों पर बानी PTI के मुकदमात का मेरिट पर फैसला करने के लिए दबाव डालेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान में साजिश के तहत हालात को ख़राब किया जा रहा है। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि एक तरफ दहशतगर्दी का शोर, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च। ये किसका एजेंडा है? जमातें ऐसे वक्त में हंगामे और धरने देकर किसका एजेंडा पूरा कर रही हैं? मुल्क में फसाद फैलाना पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मफाद में है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना तो आबादी 4 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे 4 ही हैं। सुजानी टाउन कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम सियासी जमातें इख्तियारात की निचली सतह मुंतकली के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह कर दिया है कि MQM इंतज़ामी यूनिट्स की बात करने वाली हर तहरीक का हिस्सा होगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कराची में लसानियत की बुनियाद पर वोट लेने का तासुर ख़त्म होता जा रहा है। UC 8 कोरंगी में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में उनका कहना था कि ज़िला बस्ती और कोरंगी में बेतहाशा तरक्याती काम कराए गए हैं। लोग अब वोट कारकर्दगी, नज़रियात और सोच की बुनियाद पर देते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं आने नहीं दी। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान माशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उज़ैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे।
लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो फल और सब्जियां मज़ीद महंगी हो जाएंगी। हैदराबाद में गंदम और आटे की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा हो गया। आटा 135 रुपये किलो से 145 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा मज़ीद महंगा होने से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके ज़रमिलन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जाँ बहक हो गए। DPO का कहना है कि मुल्ज़मान फरार हो गए। एडिशनल IG कराची ने SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। SDPO शारा फैसल अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया। SHO गुलिस्तान जौहर सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी की तनज़ुली के अहकाम जारी। तर्जुमान एडिशनल IG कराची का कहना है कि महकमाना नज़्म व ज़ब्त, फ़राइज़ में गफलत, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में आराम बाग रोड पर निजी बैंक के ATM से चोरी की वारदात में ऑपरेशन मैनेजर और दोस्त मुलविस निकला। मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने ATM का लॉक खोला, CCTV कैमरे पर च्युइंगम लगाई और 53,70,000 रुपये लूट लिए। मुल्ज़मान से 29,74,000 की रकम बरामद। तफ्तीश जारी। कसूर कोट राधा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। बच्चे के लवाकिन और इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ रायविंड पर एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में M9 मोटरवे पर फायरिंग से मंजूर खोकर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा। कहा मकतूल मंजूर खोकर का कुछ रोज़ कबल झगड़ा भी हुआ था। मकतूल मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे पर पैगाम। कहा सिंध के अवाम की जानिब से अजीम रहनुमाओं को मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए बुनियादुल मरसूस की बुनियाद रख दी गई। इसराइल ने गजा बहाली का सदर ट्रंप का 15 नुकाती अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो इस वक्त तक अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तफाक के बाद 15 नुकाती अमन मनसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मनसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकाल कर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। पाकिस्तान के उमैर आरिफ ने हांगकांग जूनियर स्क्वाश ओपन का अंडर 17 टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के लूक मैकब्राइड को शिकस्त दी। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड पहुंच गई। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में शुरू होगा। पाकिस्तान के ग्रुप डी में इंग्लैंड, भारत और वेल्स की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज़ की तैयारी आज से शुरू करेगी। क़ौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड बैकनम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलकर हफ्ते को इंग्लैंड पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में होगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी बनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।